नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी तक हमने पिछले 4 लेक्चर में नंबर सिस्टम्स का जितना कॉन्सेप्ट सीखा, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है या आपका कोई क्वेरी है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको हमारे पास भेजने के आपके पास 2 मीडियम हैं। या तो आप हमें वीडियो में कमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं, या दूसरा मीडियम है, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल डालता हूँ। आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जॉइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पोस्ट करिए, आपको उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये सीरीज में जहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उसके लिए चला रहा हूँ। चाहे वो आपका यूपीपी हो, जो उत्तर प्रदेश में भी लेटेस्ट पुलिस की भर्ती आई है। जो लोग उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग इसको फॉलो करिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। या जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या रेलवे का या कोई अदर एग्ज़ाम है, जैसे गेट हुआ, कैट हुआ, जहाँ पे भी एप्टीट्यूड पूछा जाता है। आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उस क्वेश्चन को उठाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया जितना मैं डिलीवर कर रहा हूँ। देखो यार, एप्टीट्यूड में आपको तभी अच्छा कमांड आएगा जब हर क्वेश्चन पे आप एट लीस्ट 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो इतने सारे कॉन्सेप्ट और ये सब हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही तो आप टाइम वहाँ एग्जाम में नहीं बचा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है साइक्लिसिटी के ऊपर। जैसा कि साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। एक इंटरवल के बाद वो साइकिल रिपीट हो रही है। तो नंबर में ऐसे ही पैटर्न होते हैं। तो जैसे अभी मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको इसका डिफिनीशन दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछे 2 के पावर 3, 2, 5 में यूनिट डिजिट क्या होगा? आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे? अब 2 के पावर 325 करने जाओगे, सोचो कितना लंबा कैलकुलेशन होगा। चलो ये तो ईज़ी है। मानो कोई 1 9 5 3 4 6 8 कुछ भी लिख दे और इसके पावर आपको दे दे 1, जितना आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 8 कुछ भी दे दे और बोले कि फाइंड यूनिट डिजिट। देखो, यूनिट डिजिट और प्लेस वैल्यू का ये सब हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो इसको आप कैसे निकालोगे? ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम साइक्लिसिटी के जितने रूल हैं उसको सीखेंगे। अभी आप ये सब क्वेश्चन देखना, जब हमें जो 8 से 9 कॉन्सेप्ट हैं उसके कवर होने के बाद आप देखोगे इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर आप कर ले जाओगे। तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जैसा कि सबको पता है, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई का स्थान। इकाई स्थान। तो देखो, इकाई क्या होता है यार, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 4 3 2 1 5 6। मैंने नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था, वहाँ नंबर के बारे में सारा चीज़ बताया था कि कौन सा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब डिस्कस कर रहा थे, क्या होता था, आपका इकाई होता था। और इसी को हम बोलते थे यूनिट डिजिट, जो नंबर में आपका सबसे राइट में होता था। ये होता था आपका यूनिट डिजिट। तो जितना भी आज के क्वेश्चन होंगे, वो सब यूनिट डिजिट ही पूछे जाएंगे। आप देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर सिस्टम से इस टाइप के आते हैं। तो चलिए अब इसका डिफिनीशन रीड करते हैं। आपको आइडिया आ गया होगा कि साइक्लिसिटी का हम यूज क्यों करने वाले हैं। अभी आप देखोगे, 2 की एक साइकिल होगी जो एक कॉमन इंटरवल के बाद रिपीट हो रही होगी। 8 की एक साइकिल होगी जो रिपीट हो रही होगी। तो हमें ये सब पूरा नहीं देखना है, हमें इस पावर को और इसके साइकिल को ही देख के सारा कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए इसका डिफिनीशन रीड करते हैं। द साइक्लिसिटी ऑफ एनी नंबर इज फोकस्ड ऑन इट्स यूनिट डिजिट मेनली। देखो, जो साइक्लिसिटी है वो उसके केवल यूनिट डिजिट पे ही फोकस करती है। देखो, इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। साइक्लिसिटी हम कब यूज कर देंगे? जब हमसे यूनिट डिजिट का पूछा जाए क्वेश्चन में। अगला पॉइंट है, एवरी यूनिट डिजिट हैज इट्स ओन रिपीटेटिव पैटर्न व्हेन रेज टू एनी पावर। देखो, ये कह रहा है कि हर यूनिट डिजिट का एक कॉमन पैटर्न होता है।
चाहे उसका पावर कुछ भी हो, उस कॉमन पैटर्न के बाद वो फिर उसी यूनिट डिजिट को रिपीट करेगी। आई होप आपको साइक्लिसिटी की अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। चलिए अब इसका एक-एक करके देखते हैं। तो अपने पास टोटल यूनिट डिजिट कितनी होंगी? मैंने नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक बताया था। तो 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 ही आती है, तो हम 1 से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 1। अब देखो यार 1 की साइक्लिसिटी क्या होगी? मतलब 1 कितनी बार रिपीट होगा वो पूछ रहा है। तो जब भी आपसे 1 के बारे में पूछा जाए n, अब 1 की पावर n क्या होता है? n जहाँ आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, तो 1 की पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या आता है? यूनिट डिजिट जो आपका इकाई का स्थान है, मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज बी 1। देखो मैं आराम से आप ये लेक्चर ले रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप शांति से 45 टू 50 मिनट्स बैठ के देखिएगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधा आप क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपको दिया हुआ है, देखो ये याद रखना कि 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो क्या आता है? 1 की पावर अगर हम देखो 1 की पावर 1 करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर 2 करोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। 1 की पावर 3 करोगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। पावर का मतलब पता है ना, उतना टाइम बाद मल्टीप्लाई। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अपने को दिया है 5, 8, 3, 2, 4, 1 की पावर 36845 और आपसे बोला है कि फाइंड यूनिट डिजिट। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं रहता। अगर आपको बेसिक पता है आप 20 से 30 सेकंड में एप्टीट्यूड कर ले जाओगे। तो देखो आपको बोल रहा है कि 5,83,241 के पावर 36,845, और इसमें आपको जब इसका हम मल्टीप्लाई इतनी बार करेंगे तो इकाई का स्थान क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप केवल इकाई पे फोकस करिए। देखो हमको केवल इकाई पे फोकस करना है हमेशा। आप इसको भूल जाइए इसके पहले क्या दिया है, उसको अपने को देखना ही नहीं है। जब आप यहाँ फोकस करोगे तो क्या आएगा? 1 के पावर 36,845। अब देखो 1 की पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या आती है आपकी? यूनिट डिजिट हमेशा आपकी 1 ही आती है। तो आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि यूनिट डिजिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगला एग्जांपल इस क्वेश्चन में मान लेते हैं 6, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 6, 1। देखो कुछ भी दिया रहे, बस हमको लास्ट में यूनिट डिजिट से मतलब है। 5, 4, 3, 6, 8 बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। पावर आपको कितना भी दे दे कोई मतलब नहीं, एक के पावर कुछ भी करोगे क्या निकल के आएगा? तो जब हम यहाँ करेंगे इसका सलूशन तो हम किस पे फोकस करेंगे? केवल यूनिट डिजिट पे। और यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। तो 1 के पावर 5, 4, 3, 6, 8, जब आप 1 की पावर इसको करोगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी? इकाई का स्थान 1 निकल के आएगी। जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए, कितना भी पावर दिया हो, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब कैलकुलेशन करोगे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपका काफ़ी स्टेप बचाएगा। अगर आपकी इसमें कैलकुलेशन अच्छी है, उतना आपको अननेसेसरी नहीं करना होगा। चलिए 1 के बाद अब सीखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2। 2 कितने साइकिल के बाद रिपीट करता है उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको 2 का एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ। तो देखो पहले आप क्या करो, 2 के पावर 1 दो, तो क्या आएगा? 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, सबको पता है। 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? पावर का मतलब पता है ना, 1 मिनट, 1 के बाद 2 आता है। तो 2 के पावर जब 2 करोगे तो क्या निकल के आएगा? 4 आएगा। 2 के पावर 3 करोगे मतलब 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, ये निकल के आएगा 8। इसी तरह 2 के पावर 4 करोगे, ये निकल के आएगा 16। अब देखो फिर 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 के पावर 5 करेंगे तो 16 में 2 को एक बार और कर देंगे 32। 2 के पावर 6 करेंगे तो निकल के आएगा 64। पता है ना, जितना टाइम उतना बार मल्टीप्लाई, इसमें 2 का करते जाइए जितना पावर इंक्रीज करें। 2 के पावर 7 करेंगे तो 128, और 2 के पावर 8 करेंगे तो 256। देखो इसको आप ध्यान से, एक पैटर्न ये रिपीट कर रहा है, आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे
मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। देखो आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक इकाई का स्थान क्या है 2, 4, 8, 6। फिर आप और पावर क्या जा रही 1, 2, 3, 4। अब जैसे ही पांचवा पावर शुरू हुआ फिर से इकाई का स्थान देखिए केवल इकाई का 2, 4, 8, 6 सेम है कि नहीं। यहाँ मैं इसको देखो एक राउंड दे देता हूँ ताकि आपको 2, 4, 8, 6। उसके बाद फिर देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया है। फिर से आपका 2, 4, 8, 6 ऐसे आप आगे करोगे ना 8 के बाद 12, 12 के बाद 16 तक ऐसे करते जाओगे। हर 4 नंबर के बाद ये आपका रिपीट होगा। तो यहाँ से अपना कंक्लूजन क्या आया इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ देखो आफ्टर। देखो ये पहला इसलिए मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी 3, 4 आएगा वो फटाफट होगा। आफ्टर एवरी 4 इंटरवल देखो 4 इंटरवल के बाद आफ्टर एवरी 4 इंटरवल। देखो हिंदी में भी अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए कि 4 इंटरवल के बाद आफ्टर एवरी 4 इंटरवल्स इट रिपीट्स इट रिपीट्स। देखो हर 4 इंटरवल के बाद 2, 4, 8, 6 के बाद ये रिपीट होने जा रही है। तो इसका साइकिल क्या होगा सो साइकिल ऑफ 2 इज। तो हम 2 का साइकिल क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है क्या क्या रिपीट हो रही है उसको लिखेंगे। कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आए। 2, 4, 8, 6। तो यही आएगा इकाई का स्थान 2 के पावर हम कुछ भी करेंगे इकाई के स्थान पे हमेशा या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा या 6 आएगा। और कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है 4 इंटरवल के बाद। इसको याद रखिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मान लेते हैं 2 के पावर 323 आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे जो इसके पावर है ये देखो 2 के पावर है यूनिट डिजिट क्या है आपका 2 है। और उसके पावर जो भी दिया हो आप ध्यान से देखना कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रही है 4 इंटरवल के बाद। तो उसके पावर को जो है जो इसका पावर है 323 इसको 4 से आप डिवाइड कर देना क्योंकि ये 4 इंटरवल के बाद रिपीट कर रही है। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा यहाँ रिमाइंडर। जो आपका रिमाइंडर आएगा शेषफल तो देखो जब 323 में 4 का भाग दोगे आप तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ 4 अंक 32 और शेषफल आएगा आपका 3। अब जो शेषफल आया उसको आप 2 के पावर में शेषफल को लिख दो 2 के पावर 3। तो यहाँ क्या निकल के आएगा 8। जो आपकी यूनिट डिजिट आई यूनिट डिजिट तो आपकी यूनिट डिजिट निकल के आई है 8। देखो कितना इजीली हमने कर दिया। अब इसका पावर आप नॉर्मल करने जाओगे तो कितना हार्ड होगा ये करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो यहाँ मैं स्टेप्स भी लिख देता हूँ। पावर डिवाइड बाई 4 पावर डिवाइड बाई 4 if remainder if remainder will come 1, 2, 3। 3 रिमाइंडर आएगा और एक जीरो आएगा। जीरो का मैं आपको आखिरी में बताऊंगा जब सारे नंबर का एक साथ हो जाएगा कि अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो उसका क्या केस होगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो उन सबको देन राइट 2 के पावर केवल 1, 2, 3 के केस में 2 के पावर रिमाइंडर और जीरो आएगा तो उसको हम बाद में अभी आपको जब सारा ये नंबर हम देख लेंगे ना उसके बाद समझाएंगे आपको जीरो वाला केस उन नोट में। तो 2 के पावर रिमाइंडर कर देना और वही आपका यूनिट डिजिट आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स करना है। कुछ नहीं करना है पावर को 4 से डिवाइड करना। 4 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो हर 4 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। जो शेष फल आए उसे 2 के पावर में लिख देना। तो देखो कितना आसान हो गया। शेष फल या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या जीरो आएगा। जीरो को तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे केवल 1, 2, 3 के बारे में आप देख लीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या आपको समझाना चाहते थे। अगर ये समझ में आ गया आगे जितनी भी साइक्लिसिटी के हैं आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा।
अब देखिए साइक्लिसिटी आप 3 समझते हैं, सेम जैसे हमने 2 का किया था, वैसे ही 3 का करते हैं। तो सबसे पहले 3 की पावर 1 करोगे क्या आएगा 3, 3 के पावर 2 करोगे निकल के आएगा 9, 3 के पावर 3 करोगे क्या होगा 27, 3 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 81, अब 3 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा 243। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर 3 का पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट से करना हो मेरी तरह। फिर इसके बाद करेंगे तो ये निकल के आएगा 729, 3 की पावर 7 करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे निकल के आएगा 2187। फिर आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे इस साइड तो ये निकल के आएगा 6561। देखो हमने 2 स्टेप बना लिया, अब यहाँ ध्यान से आप एनालिसिस करो, एक कॉमन पैटर्न आपको दिख जाएगा यहाँ भी। देखो ध्यान से, जितना मैं यहाँ कर रहा हूँ 4-4 का ग्रुप में, इकाई का स्थान क्या है 3971, यहाँ इकाई का स्थान क्या है 3971। पावर कितने इंटरवल बाद रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, मतलब हर 4 के बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आफ्टर एवरी 4 इंटरवल। देखो अच्छे से समझिए, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आप देखोगे चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे। आफ्टर एवरी 4 इंटरवल इट रिपीट्स, जो इसकी यूनिट डिजिट है वो रिपीट्स हो रही है हर 4 इंटरवल के बाद। और क्या हो रही है सो साइकिल आप 3 इज, 3 का साइकिल क्या है जो इकाई का स्थान रिपीट हो रहा है 3 9 7 एंड 1। सेम वही करना है जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाते हैं। अब अगर हम कोई क्वेश्चन ले मान लेते हैं, अभी देखो जीरो इसमें भी आप मत लेना, रिमाइंडर सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। जब रिमाइंडर जीरो आए उसका मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, जब हम 7-8 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां तक जितने नंबर होंगे हम सबकी पॉसिबिलिटी देख लिए होंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपको लास्ट तक मिल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ 133 के पावर 133 करूँ तो इसका पावर, और आपको बोले फाइंड यूनिट डिजिट, तो आप इसको कैसे करोगे, सेम करना है जो हमने पिछले स्टेप्स में देखा। पावर को डिवाइड करना है कितने साइकिल बाद ये रिपीट कर रही है, जैसे हमने यहाँ किया था। तो कितने साइकिल बाद रिपीट कर रही है 4 साइकिल बाद। और पावर कितना है आपका 133 ये पावर है, और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 3। तो 133 को 133 डिवाइडेड बाई 4, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा, शेषफल अपना निकल के आएगा 1। वही निकल के आएगा ना, 4 तिहाई 12, 1 3 4 तिहाई 12, मतलब रिमाइंडर निकल के आया 1। अब जो रिमाइंडर आया है आप यूनिट डिजिट के पावर में उसको लिख दीजिए, यहाँ यूनिट डिजिट कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आपको सबके लिए। यूनिट डिजिट के पावर रिमाइंडर, तो यहाँ से फिर आप यूनिट डिजिट निकाल दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 3, और 3 की पावर 1। तो यहाँ आपका एक क्या आएगा, जब 3 की पावर आप 1 करोगे तो यहाँ 3 का निकल के आएगा 3। देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया है। अगर आप इसको उस तरीके से करने जाते तो कितना लेंदी होता, लेकिन हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के इसको एकदम इजीली सॉल्व कर दिया है। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। 423 के पावर 43, और आपसे बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, तो इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या करोगे, पावर को जितने साइकिल बाद रिपीट हो रहे उससे डिवाइड करो, और देखो शेषफल क्या आ रहा है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, तो शेषफल निकल के आएगा 3, और यूनिट डिजिट क्या है आपकी 3। 3 की पावर 3 करोगे तो 27 होगा, और अपने को यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट इक्वल टू निकल के आएगा 7। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। अभी तक हमने 1 2 3 3 तक हो गए हैं, बचा क्या है 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 तक हो जाएगा इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4।
देखो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, रिपीट कैसे कर रहा है और यहाँ हम डिवाइड करके क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं। ध्यान से आप अपने लैंग्वेज में नोट्स खुद से बनाइए तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब चलिए 4 का साइकिल देखते हैं कि ये कैसे रिपीट कर रहा है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 16, 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 64, 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 256। ऐसे ही आप आगे करते जाओगे तो यही रिपीट होता रहेगा जो यहाँ अपने को दिखा। तो आप ध्यान से देखो यहाँ एक कॉमन पैटर्न, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, या तो 4 आ रही है या 6 आ रही है। जब भी 4 के पावर में कुछ भी दिया हो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी या 6 आएगी। मानो आपको क्वेश्चन आ गए और आपसे पूछे कि ऑप्शन 4 दे के क्या होगा और लास्ट में 4 है तो आप क्या देखोगे, लास्ट में जिसके 4 या 6 है तो आपके दो ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये कब 4 आ रहा है या कब 6 आ रहा है ध्यान से देखो। जब 4 के पावर 1 है तो 4 आ रहा है, 4 के पावर 3 है तो 4 आ रहा है। मतलब जब आपका पावर जो है वो ऑड है तो आपका इकाई का स्थान 4 आ रहा है। और देखो यहाँ जब 4 के पावर 2 और 4 के पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि जो 4 के पावर है वो आपका पावर पे डिपेंड कर रहा है कि पावर आपका इवन है या ऑड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो साइकिल ऑफ 4 इज क्या आएगा, साइकिल ऑफ 4 इज 4 एंड 6। इसका तो एकदम इजीली है। यहाँ जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑफ 4 की पावर n, जहाँ n कोई भी पावर है, नेचुरल नंबर है, इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n। देखो जो लोग भी हिंदी में हो बिल्कुल मत घबराना, मैं हर चीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप 3-4 लेक्चर आप देखिए फिर आपको एकदम सारी चीजें समझ में आने लगेगी। अब कब ऑड होगा कब इवन होगा, यहाँ जो आया है उसी को हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख देते हैं। इफ n इज इवन, अगर n आपका इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, आप ध्यान से यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यूनिट डिजिट आपकी 6 आ रही है। अगर आपका इफ n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रही है, यूनिट डिजिट निकल के आ रही है 4। तो जब भी 4 के पावर में कुछ भी दिया रहेगा हमेशा यूनिट डिजिट 6 या 4 आएगा। और वो किस किस केस में आएगा, आप इवन और ऑड देख लेना। अगर आपको इवन ऑड भी नहीं आता है तो मैंने पिछले लेक्चर में, शायद लेक्चर 2 में सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, वहाँ से आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। एकदम बेसिक से मैंने टाइप्स ऑफ नंबर में सारा चीज क्लियर किया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं अपने को दिया है 4 की पावर 1024 और बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब 1024 आपका क्या है, 1024 इज इवन। इवन होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो जब ये इवन है तो इवन के केस में यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। चलो एक एग्जांपल और देते हैं ऑड का। देखो कितना इजीली है ये सब, अभी आपको इजी लग रहे हैं, देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चन आपको चुटकियों में ये सब सॉल्व कर देगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 413 के पावर 263। देखो यहाँ क्या है, कैसे, सॉरी यहाँ 4 रहेगा ना, 414, एक मिनट में इरेज कर देता हूँ। 414 के पावर 263, तो यहाँ हमें क्या है, पावर उसको देखना है। तो यहाँ पावर अपना क्या है 263, और 263 क्या है, 263 इज ऑड। तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा इस केस में आपका क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट इस केस में आएगा 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक मिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। मानो दो नंबर का साथ में मिक्स करके दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम्स ये सब आएगा, तो आपको मिक्स वाला करने आना चाहिए। तो हमने अभी जितना देखा है उसी में एक क्वेश्चन करते हैं। 63 इंटू 4 के पावर 49, और आपसे बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। अब देखो जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई दे तो आपको क्या करना है,
आपको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना। मानो मैं यहाँ 2 नंबर है 5 6 इंटू 2 4। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा? यूनिट डिजिट के लिए हम किसको देखेंगे? केवल 6 और 4 को देखेंगे। इसका और इसका देखेंगे। इसका इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 6 इंटू 4 का 24। और यहाँ से हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट निकल के क्या आई है? यूनिट डिजिट निकल के आई है 4। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई है, तो पहले हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 133 का निकालते हैं। 133 के पावर 63। इसका यूनिट डिजिट हम क्या करेंगे? पावर है 63 और 3 का साइकिल कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता था? 4। तो जब यहाँ हम देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर जो हमारा शेष फल है वो शेष फल निकल के आएगा आपका 3। और जब 3 आया है तो 3 के पावर 3 करोगे तो क्या निकल के आएगा? 27। इसको ऐसे ही रख लो। ऐसे ही अब हम चेक करते हैं 4 के पावर 49। अब यहाँ 49 आपका क्या है? 49 इज ऑड। तो यूनिट डिजिट यहाँ आपका क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट यहाँ आने वाला है आपका, जब ऑड रहेगा तो 4। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ? यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका यूनिट डिजिट कितना है? यहाँ यूनिट डिजिट इसका है 7 और इसका है 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 7 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा और अपने से यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो यूनिट डिजिट इक्वल टू 8 आया। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। जब भी आपसे ऐसे 5 6 8 10 कितने भी नंबर लगा के दे, एडिशन दे, मल्टीप्लिकेशन दे, डिवीजन दे, कुछ भी दे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना इंडिविजुअल पे। इसके बाद जो इंडिविजुअल का आया है उसका एक साथ ऑपरेशन करना मैथमेटिकल जो आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं इसलिए एकदम आराम से लेक्चर दे रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम हो गया कि इसको हम निकालते कैसे हैं, तो आप ये समझ नहीं पाओगे। चलिए साइक्लिसिटी आप 5 देखते हैं, 5 के कैसा साइकिल रिपीट करता है। तो देखो 5 के पावर 1 करोगे क्या आएगा? 5। 5 के पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 25। 5 के पावर 3 करोगे तो क्या आएगा? हिंदी में इसको घात बोलते हैं, 5 के घाते 3, तो 125 आएगा। और 5 के घाते 4 तो क्या आएगा? ये आएगा 625। अब आप ध्यान से देखो, हम जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं, अपना इकाई का स्थान क्या है? इकाई का स्थान है आपका 5 ही है, हमेशा 5 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑलवेज, देखो हमेशा होगा जो आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 5। देखो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स खुद से बनाइएगा अपने लैंग्वेज में, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर दोगे, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, 5 का पैटर्न। अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 1 5 3, जितना आपको नंबर लगे, जहाँ तक आपको नंबर लगे, 7 8 5 6 8, लास्ट में चलो 5 रख देते हैं। इसके पावर 3 4 8 6 9 8, जितना आपको रखना है कुछ भी रखो। जब इसका हमको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट हमेशा आपका निकल के आ रहा है, हमेशा 5 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी रहेगा यूनिट डिजिट में, वो निकल के आएगा आपका 5 ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, एकदम ईजी है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। चलिए अब अगला देखते हैं, 6 का साइकिल कैसे रिपीट करता है। तो सबसे पहले साइकिल के लिए हम इसका एक पैटर्न बनाते हैं। 6 के पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 के पावर 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 36। 6 के पावर 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 216। और 6 के पावर 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1296। ऐसे आप कितना भी 6 के पावर करते जाओ, 6 का जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है? यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आ रहा है। तो इसका भी क्या होगा? यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 6।
तो 5 और 6 के केस में क्या आया, हमेशा 5 वही नंबर ही आ रही है, यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 6। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशंस जरूर मिलेगा। चलिए यहीं पे एक एग्जांपल इसका देखते हैं। मान लेते हैं अपने को दिया है 756 के पावर 82 और आपसे पूछ रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या करोगे, 6 के पावर कुछ भी दे दे, यूनिट डिजिट अपना क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट आने वाला है 6। देखो ये भले इजी लग रहा है, सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं इसलिए आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आप एग्जाम में देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, तब आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा। इसलिए शांति से सारा लेक्चर आप अटेंड करिए पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को एक क्वेश्चन है 4 के पावर 69 इंटू 6 के पावर 5, बोल रहा है फाइंड आउट यूनिट डिजिट। सेम है, अभी हमने मल्टीपल का एक पिछले बार देखा था, कैसे उसको सॉल्व किया था। ये 6 है, उसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इंडिविजुअल ब्रेक किया था। तो ये देखो कितने भी यूनिट का एक साथ मल्टीप्लाई आपको दे सकता है, मल्टीप्लाई के बीच में एडिशन भी दे देगा। तो आप हमेशा यूनिट डिजिट पे ही फोकस रखना और सारा ऑपरेशन यूनिट पे ही करना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4 के पावर देखते हैं। तो 4 के पावर में आपने क्या देखा था, हम पावर को देखते हैं। 69 इज ऑड, अगर 69 ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट आएगी आपका 4। 4 के साइकिल में आपने देखा होगा 4 के पावर 1, 4 के पावर 2। अगर आपको ना समझ में आए आप साइकिल खुद से फ्रेम कर लीजिएगा, इसका एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और ये देखो 6 के पावर कुछ भी हो, 6 के पावर n इज ऑलवेज, यूनिट डिजिट इसका क्या आता है, 6 ही आता है। अब देखो दोनों का मल्टीप्लाई है तो आप दोनों का क्या करो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 6 का। तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 6, ये निकल के आएगा 24। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका यूनिट डिजिट। तो हमें यूनिट डिजिट जो पूछा गया था वो निकल के आया 4। तो कितना इजीली हमने कर दिया। अभी इसका मैनुअल करने जाओगे कितना लेंदी ये प्रोसेस होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें भी कुछ नहीं था, 5 का जैसे होता था सेम उसी तरीके से ही था। मैंने एक क्वेश्चन मिक्स करके दिया ताकि आपको धीरे-धीरे आइडिया आता रहे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7। 7 किस साइकिल में कैसे रिपीट करता है उसको एनालिसिस करते हैं। तो अपना सेम पैटर्न, पहले 7 के पावर 1 करिए तो क्या निकल के आएगा 7। 7 के पावर, देखो पावर का मतलब पता है ना, इतना बार मल्टीप्लाई मतलब 2 बार। तो 7 का ये नहीं कि 7 इंटू 2, 7 इंटू 7, 7 का 2 बार है 49। ऐसे ही जब हम 7 का 3 बार लिख रहे हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ऐसा मत आप सोचना कि 7 इंटू 3 कर रहे हैं, उसका 3। देखो बहुत लोग नए होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा, इसलिए आप सीरियस से तैयारी करिए और कैलकुलेशन तो एकदम फास्ट रखिए। जितना कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी आप एग्जाम में उतना टाइम सेव कर पाओगे। ये सब एग्जाम जो है वो पूरा आपका टाइम का ही खेल है। 7 के पावर 6 करोगे, इसमें फिर से 7 का मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा, 117 649। जब 7 के पावर 7 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 9 63, पूरा करेंगे तो 82 35 43। इसी तरह जब हम 7 के पावर 8 करेंगे तो ये निकल के आएगा, मतलब 7 का 8 बार, 7 इंटू 7 ऐसे 8 तक, ये निकल के आएगा 57 64 800। अब आप ध्यान से देखो, ये सबसे यहाँ से 4 नंबर तक, फिर आप यहाँ से 4 नंबर तक, आपको क्या दिख रहा है यूनिट डिजिट, 7 9 3 1। फिर यूनिट डिजिट 5 के बाद 7 9 3 1। जैसे ही पावर 4 के बाद आपका हुआ, तुरंत ये साइकिल फिर से रिपीट होने लगी। तो जैसा हमने 2 एंड 3 के केस में देखा था, सेम प्रोसीजर इसमें यूज करने वाले हैं। तो चलिए 7 का साइकिल क्या है, साइकिल ऑफ 7 इज, साइकिल ऑफ 7 इज क्या होने वाला है, 7 9 3 एंड 1। 7 की पावर कुछ भी दिया रहे, इन्हीं तीनों में से एक आएगा।
अभी जीरो वाला हम बाद में बताएंगे, आप पेशेंस रखिए, वो भी आएगा। देखो इसका एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट एक साथ दो को लेके करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल अपने को दिया है 17 के पावर 17 इंटू 27 के पावर 27 और बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट। अब इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सेम ऑपरेशन लगाओगे जैसे हमने पिछले में किया था। पहले 17 के पावर 17 का देखेंगे, फिर 27 के पावर 27 का। तो अब देखो 7 के पावर कितने साइकिल कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 4 इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो पुराने कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है 4 का साइकिल, पावर में उतने से डिवाइड करिए। तो सबसे पहले हम 17 के पावर 4 करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर अपना क्या आएगा, रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो जब 17 में 4 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। और जब 1 आया तो 7 के पावर 1 लिखो, तो यहाँ यूनिट डिजिट आपकी क्या निकल के आई है, यूनिट डिजिट आपकी निकल के आएगी 7। ऐसे ही जब 27 के पावर 4 करो, 27 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ आएगा 3। और जब 7 के पावर 3 करोगे, यूनिट डिजिट के पावर रिमाइंडर करते थे ना पिछले कॉन्सेप्ट में, जब इसको करोगे तो ये क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा, जब 7 के पावर 3 था तो क्या 343 आ रहा था। देखो यहाँ तक याद रखना, 4 तक 7931, ये 4 के बाद रिपीट करता है, मतलब थर्ड नंबर पे क्या आने वाला है, जैसे फर्स्ट नंबर पर 7 था, अगर 2 रिमाइंडर आता तो 9, 3 रिमाइंडर आएगा तो 3, 4 रिमाइंडर आएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 1, इसके बाद फिर से रिपीट होने लगेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि 17 इंटू 27 है, 7 इंटू 3 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगा 21, और जब यहाँ से यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 1। देखो ये आप जब खुद से करोगे ना, हार्डली 5 से 10 सेकेंड लगेगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुरंत आप इसको सॉल्व कर दोगे, बस उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 7 का। अब चलिए 8 का देखते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 8। 8 का जो साइकिल है वो किस पैटर्न में रिपीट होता है उसका एनालिसिस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, 8 के पावर 1 करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं हो क्या रहा है। 8 के पावर 2 करते हैं तो 64, 8 के पावर 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 512, फिर ऐसे ही 8 के पावर 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 4096, फिर 8 की पावर 5 करके देख लेते। देखो अभी एक भी साइकिल रिपीट नहीं हुई, 8 4 2 6 सब चेंज होता जा रहा है। लेकिन अब जब आगे करेंगे तो ये आएगा 3 2 7 6 8। देखो रिपीट होना चालू हो गया। अब आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए लीव कर दे रहा हूँ। 8 की पावर 8, ये आप जब चेक करोगे ना, इसकी यूनिट डिजिट जो आने वाली है, यूनिट डिजिट आएगी 4, फिर आएगी 2, फिर आएगी 6। और जब इसको आप देखो ध्यान से कितने के बाद रिपीट कर रहा है, 4 इंटरवल के बाद यहाँ भी रिपीट कर रहा है। तो इसका साइकिल क्या हुआ, साइकिल ऑफ 8 इज, साइकिल ऑफ 8 इज, जो 8 की साइकिल आई है, साइकिल ऑफ 8 इज कितना आ रहा है, 8 4 2 एंड 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और अब देखो 8 तक आ गए हैं, 9 का तो साइकिल 1 और 2 पे ही डिपेंड करता है, इवन और ऑड टाइप का रहता है। अभी तक जो था जिसपे 4 बार में रिपीट होता था वो सब अपना हो चुका है। अब इसी में हम जीरो का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो चलिए उसको एक क्वेश्चन के थ्रू लेंगे। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ दिया है 18, 18 के पावर 18 इंटू 28 के पावर 28 इंटू 288 के पावर 288, और आपसे पूछ रहा है फाइंड। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है और लंबा प्रोडक्ट दे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत आप खुश हो जाइएगा कि अगर यूपीपी का आप एग्जाम दे रहे हो तो 2 नंबर आपको फ्री में मिल गए हैं, अगर आपने ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है। कुछ नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब चलिए सबसे पहले 8 का देखते हैं। 8 कितने सीरीज के बाद रिपीट कर रहा था, 4 के बाद, हर 4 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो सारे पावर में आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस।
अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर निकल के आएगा आपका 2। और जब 8 के पावर 2 करोगे तो 2 नंबर पे आपका क्या है, देखो 64 है, ना भी आया तो आप 8 अठाई 64 ऐसा कर देना। यहाँ से आपकी यूनिट डिजिट निकल के आई 4। ऐसे ही अब हम 28 का देखते हैं, ये सेकंड वाले टर्म का क्या है, 28 है पावर। देखो हमेशा पावर को डिवाइड करना, नंबर को नहीं कर रहे हैं, पावर को कर रहे हैं। 28 के पावर 4, तो यहाँ रिमाइंडर क्या निकल के आया है, रिमाइंडर निकल के आ गया 0। अभी तो इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस ही नहीं किया है, तो एक नोट करके अभी मैं लिखवा दूंगा, आप याद रखना कि जब भी आपका इवन नंबर है और जो 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहे 4 इंटरवल के बाद, अगर उनका रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में जो आपकी यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट जो आएगी वो 6 आएगी। कैसे, मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। देखो अगर हम यहाँ 2 का बनाए, 2 का बनाए तो 2, 4, 8, और 2 का जब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आपका, 2 के पावर 4 करेंगे तो 1 मिनट, यहाँ 6 आएगा। देखो मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट एकदम सिखा रहा हूँ, अच्छे से आप सीखिएगा। यहाँ आएगा, 1 मिनट, 2 4 8 6 सही था, 8 6, इसी कॉन्सेप्ट में आपका ये रिपीट करता है। तो हमेशा आप याद रखना, जब ये डिवाइड कर दे रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, लास्ट वाला आपका 6 आने वाला है। और ये हमेशा ना वो 6 ही होगा इवन के केस में। चाहे आपका यहाँ भी आप देखो, अगर उसको पूरा डिवाइड कर दिया मतलब 4 बार गया है, 4, जब 4 बार गया है तो मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो आखिरी में जो यूनिट डिजिट आई है उसको आप रखिए यूनिट डिजिट। मैंने इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को यहाँ करके रखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में क्या आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा कब होगा, जब 4 का 4 में जाएगा। अगर 1 आए तो 8, 2 आए तो 4, 3 आए तो 2, 4 में 4 का चला जाए तो 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला हम 288 का करते हैं। जब हम 288 का 8 से सॉरी 288 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड आप करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, यहाँ भी आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 0। और यूनिट डिजिट यहाँ भी क्या आने वाली है, आपकी यूनिट डिजिट यहाँ भी निकल के आएगी 6। अब आप ध्यान से देखो, सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई है सारे नंबर का, तो सारे यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 6 इंटू 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 छंग 24, 24 इंटू 6। देखो अपने को यूनिट डिजिट ही देखना है, 6 चौके 24, फिर से केवल यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। अपने को सारे कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट इसीलिए है आपके कैलकुलेशन को इजी बना दे और क्वेश्चन एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाए। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जो मैं 0 का बोल रहा था, आप यहाँ से देखो, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये जो लास्ट में बच रहा है वही आपका यूनिट डिजिट होगा। यहाँ मैं बोलूँ तो पूरा एक नोट करके लिख भी देता हूँ, नोट, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इंटरवल ऑफ 4। तो आप क्या करोगे जब 4 के ए आ जा रहा है, तो आपका जब इस केस में आप क्या करने वाले हो, जो आपका पावर 4 है, जो साइकिल रिपीट हो रही है, जैसे साइकिल आपका 1 2 3 4 इस में रिपीट हो रही है, तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है तो जो आपका यूनिट डिजिट नंबर में दिया हुआ है उसके पावर 4 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा जो वहां पे साइकिल पे दी हुई है। इस चीज को याद रखना, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो आप क्या करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जब आपका रिमाइंडर 1 आएगा, अगर रिमाइंडर 2 आए और रिमाइंडर 3 आए, इस केस में जहां इंटरवल ऑफ 4 है, और इंटरवल ऑफ 4 किस किस केस में है, यहाँ मैं वो नंबर भी डाल देता हूँ, एक 2 है, 3 है,
7 है और 8 है। तो वहाँ ऐसे कर देना, जो आपका यूनिट डिजिट है उन सबके पावर ये सब कर देना है। यूनिट डिजिट के पावर 1, यूनिट डिजिट के पावर 2, यूनिट डिजिट के पावर 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमने अभी तक किया उसी की ये समरी है। चलिए अगला 9 का देख लेते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 9, 9 का साइकिल कैसे रिपीट करता है, तो इसको भी बनाते हैं जैसा कॉन्सेप्ट हमने सीखता आया है। 9 के पावर 1 करेंगे क्या आएगा 9, 9 के पावर 2 करेंगे निकल के आएगा 81, 9 के पावर 3 करेंगे निकल के आएगा 729, 9 के पावर 4 करेंगे निकल के आएगा 6561। देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। अब हमें एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक आप देखो पता चलने लगा है। 9 और 1 के बाद ये रिपीट हो रहा है, लेकिन एक यहाँ और कॉमन पैटर्न है। अगर आपका पावर इवन है 2 और 4 है तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और अगर पावर ऑड है जैसे 1 और 3 है तो क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 9 आ रही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम वर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं। साइकिल ऑफ 9, 9 का जो साइकिल है साइकिल ऑफ 9 इज 9 एंड 1। और ये किस पे डिपेंड करता है इन 9 के पावर n, यूनिट डिजिट विल बी डिपेंड ऑन, जो आपकी यूनिट डिजिट है ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन n पे। जो n है उस पे डिपेंड कर रही है। अब कब कब ये क्या होगा, अगर आपका इफ n इज इवन तो यूनिट डिजिट क्या है आपका, यूनिट डिजिट है 1। और अगर आपका इफ n इज ऑड, अगर n आपका विषम है, जो पावर है अगर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट निकल के आ रही है 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और यार एकदम बेसिक सी चीजें हैं, आई होप इसमें किसी का डाउट नहीं आना चाहिए। 5 2 9 8 5 9 3 4 6 9 के पावर 2 5 6 8 3, जितनी आपकी मर्जी उतना लिख डालिए। आपको केवल क्या मतलब है, यहाँ 9 देखना है यूनिट डिजिट पे। अगर यूनिट डिजिट पे हमको 9 दिखा फिर हमको पावर पे जाना है। और यहाँ पावर आपका क्या है, जो इसके पावर दिया हुआ है पावर है आपका 25,683। और ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका 83 3 है यूनिट डिजिट, तो ये क्या आता है ऑड। और अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट होने वाला है आपका 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने सारे रूल्स डिस्कस कर दिए हैं जो 1 से लेकर 9 तक थे। जीरो के पावर कुछ भी आए तो जीरो होता है, यहाँ मैं नोट में यहाँ नोट में लिख देता हूँ। जीरो की पावर कुछ भी रहे तो आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। जैसे आप के पावर आप कुछ भी दे दो 8 5 3 6, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा आएगा जीरो। अब देखो यार जीरो को जितना बार मल्टीप्लाई करोगे उतने जीरो इंक्रीज होते चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पे देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उन सबको हम करते हैं, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आने लगेगा। आपसे बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 11 के पावर 11 प्लस, देखो अभी तक हमने मल्टीप्लाई का देखा था, अब वही ऑपरेशन हम प्लस में देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। सेम काम करेगा, आप मैनुअली भी करके इसको देखोगे। प्लस 15 के पावर 15, और आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो इसको मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इस टाइप का जो हम ले रहे हैं। इसके बाद सारा क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत कर ले जाओगे। चलिए सबसे पहले हम यूनिट डिजिट किसका देखते हैं, 11 के पावर 11 का। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ देखो हम 1 2 3 4 5 सारा का हम एक साथ कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। अब 1 के पावर 1 कुछ भी करो तो यूनिट डिजिट आपका क्या निकल के आने वाला है, यूनिट डिजिट यहाँ निकल के आएगा आपका 1। इसी तरह आप यूनिट डिजिट किसका हमें देखना है, 12 के पावर 12 का।
12 के पावर आप जब 12 को देखोगे तो 12 को किससे डिवाइड करोगे? 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 का इंटरवल कितने के बाद होता था? 4 के बाद। जब 4 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 और फिर हम 2 के पावर क्या रखेंगे? 4 और अपना यूनिट डिजिट निकल के आने वाला है कितना? 6। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ऐसे 13 के पावर 13 कितना आएगा इसका यूनिट डिजिट? तो 3 का कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता था? 4 इंटरवल के बाद 3 भी रिपीट करता था। तो 13 के पावर 4 रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा आपका? रिमाइंडर निकल के आएगा 1 और 3 के पावर जब 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी यहाँ क्या आएगी? 3 का एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ 2 के पावर 4 करोगे तो 16 आएगा। ऐसे 3 के पावर 1 करेंगे तो निकल के आएगा 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम यूनिट डिजिट किसका निकालेंगे? 14 के पावर 14। अब देखो यार 4 के पावर किस पे डिपेंड करता था आपका? जो 4 था आपको अभी याद होगा वो इवन और ऑड पे सॉरी वो इवन और ऑड पावर पे डिपेंड करता था। अगर 4 के पावर 1 था तो 4 आता था, 2 था तो 6 आता था। यहाँ आपका क्या है पावर? पावर यहाँ है आपका जो है पावर आपका इवन है। यही है ना? अब जब इवन है तो क्या आने वाला है? यहाँ 0 हो गया है तो कैसे हम लेते थे 4 का? अगर ना याद हो तो आप यहाँ कर दो 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 करेंगे फिर से क्या आएगा 64। तो ये हर एक दो इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा था। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बोलिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो इसका क्या आएगा? 6 आएगा यूनिट डिजिट। कैसे आया यहाँ से आप देख सकते हो अगर पावर ए है। इसी तरह हम यूनिट डिजिट अगर इसका 14 तक आ गए ना 15 का निकालते हैं। 15 के पावर 15। 5 का तो कुछ भी रहे यूनिट डिजिट क्या आता था? हमेशा 5 आता था। अब सबको हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट को ऐड कर देना। 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5। केवल यूनिट डिजिट को ही करना। इसके बाद जो आए फिर यूनिट डिजिट देना। 6 1 7 3 10 6 16 5 21 और यहाँ से यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? यूनिट डिजिट निकल के आया 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को कर दिया। कुछ नहीं था और यहाँ से आपका कैलकुलेशन भी हो गया। 1 से 5 तक जो नंबर थे वो हो गए। 6 7 8 9 का भी आगे क्वेश्चन में आएगा यूज, वहाँ हम उसको भी प्रैक्टिस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। देखो एग्जाम्स में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ, आपसे बोलेगा इकाई का स्थान क्या होगा जब 3674 को 8596 से मल्टीप्लाई करें और उसमें फिर से ऐड करें 5699 में 1589 का मल्टीप्लाई करके। तो इसके लिए आप क्या करोगे? केवल यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ करके यूनिट डिजिट लीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे हम सॉल्व करते हैं सीधा आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। जब आप इसको करोगे तो यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ यूनिट डिजिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल के आएगा? 24 और हमको लेना क्या है? केवल 4 लेना है। तो मैं अभी इतना ले रहा हूँ, बाद में आप प्रैक्टिस कर दोगे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि जब 6 चौके 24 की केवल 4 रखना है यूनिट को। 9 9 81 आया, यहाँ भी हम किसको रखेंगे? 1 का। अब आगे हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा, हम फिर से उसका ऑपरेशन किस पे करने वाले हैं? यूनिट डिजिट पे ही करने वाले हैं और यहाँ क्या है? सम है, मतलब 4 प्लस 1 तो ये निकल के क्या आएगा? 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन 3। देखो फ्री का आपको 2 नंबर दे के गया। अगर यूपीपी का आप एग्जाम में बैठे होते, कुछ नहीं करना था, यूनिट डिजिट पे ऑपरेशन करते रहिए जो जो दिया हुआ है और ऑपरेशन के बाद जो आए उसका यूनिट डिजिट ही कंसीडर करना जो आपके फाइनल रिजल्ट में पूछ रहा है। देखो यार अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा इसको करने में कितना ही सेकंड लगा, 20 सेकंड भी नहीं लगे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जिनको ये नहीं समझ में आया वो इस पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाए। देखो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 7 की पावर 73। आपसे पूछ रहा है अगर 7 के घाते 73 हो, मतलब 73 73 जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आपका इकाई का स्थान क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो 7 कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता था आपने देखा था?
7 की से इंटरवल क्या था? साइकिल ऑफ 7 की 4 इंटरवल के बाद ये रिपीट करता था, अगर आपको याद होगा। ये हमेशा याद रखना कितने इंटरवल के बाद, इंटरवल जो 4 है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो उसमें हम क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड कर देते थे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आपका बचेगा 1। और जब 7 के पावर 1 करोगे तो क्या यूनिट डिजिट आने वाली है? यूनिट डिजिट आएगी 7। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, हार्डली 15 से 20 सेकेंड लगे। 73 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 7 की पावर 1, 7 आंसर खत्म, टिक किए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, बस उसके लिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स जो हैं ये सब अच्छे से पता होने चाहिए। और जब भी यूनिट डिजिट का आप क्वेश्चन करना, आपको एक साइक्लिसिटी का ये याद होना चाहिए कि कितने साइकिल के या कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इजी इजी, मैं इसलिए अलग अलग टाइप का दे रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक हो आपके पास, एसएससी का कोई भी बुक या यूपीपी का, आप देखोगे इसी टाइप के क्वेश्चन यूनिट डिजिट में पूछे गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं जरा सा हट के। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 3 की पावर 99 इंटू 7 की पावर 1000 सेम क्वेश्चन है। आपको यूनिट डिजिट पे ही फोकस रखना, अगर आगे कुछ भी नंबर दिया रहता हमसे क्या ही मतलब, हम केवल 3 पे फोकस रखते। तो चलिए सबसे पहले हम 3 का देखते हैं, यही मैं सॉल्व करता हूँ, नया स्लाइड नहीं ऐड करता हूँ। तो जब हम 3 की पावर 99 के देखेंगे तो 3 का साइकिल जो 4 के इंटरवल में रिपीट करती हैं वो कौन कौन है? आपका 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अगर जब भी कोई यूनिट डिजिट आपका ऐसा हो 2, 3, 7 या 8 हो और उसके पावर कुछ भी दिया हो, तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आ रहा है वो यूनिट डिजिट के पावर रिमाइंडर करिए। उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 99 के पावर 4 करेंगे। जब यहाँ हम भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? 4 दूना 8, 1 9, 4 चौक 16, 19 हुआ, 19 में से 16 गए 3, फिर 3 9 39 हुआ, 39 में 4 का भाग देंगे 36, शेष फल बचा 3। तो जब 3 की पावर आप 3 करोगे तो क्या निकल के आएगा? 27। यहाँ यूनिट डिजिट हम क्या देंगे? 7 देंगे। देखो यूनिट डिजिट में हमेशा यूनिट पे ही जाना, जो भी ऑपरेशंस आपको करने हो, ये नहीं 27 का हम इसमें लेके चल के करा दें, तो फिर आप उसमें भी 2 अंक लेना पड़ेगा। ऐसे ही अब 7 कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 4 इंटरवल के बाद। ये इंटरवल है आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इंटरवल है। अब जब ऐसे 1000 को आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। रिमाइंडर क्या आने वाला है? रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 7 के पावर जब 4 करोगे तो उसमें क्या आता था? 7 के साइकिल में अगर आप जाके देखोगे, 7 का अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ यूनिट डिजिट जो इसकी निकल के आती थी लास्ट में, वो निकल के आती थी 1। अगर ना याद हो तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए देख लीजिए। या आप 49 में जब 7 का करोगे 343 आएगा। 7 की पावर 3 343 होता है। 7 की पावर 4 करोगे तो 343 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उसके पावर 4 कर देना, जो 4 पे रिपीट हो रही है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ 7 है इंटू 1, ये क्या आएगा? 7। तो यूनिट डिजिट अपना क्या आया? 7। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। यूनिट डिजिट के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब आपके ऊपर है, आप इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आपकी आएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, आप पूरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे जहां पे एप्टीट्यूड पूछा जा रहा होगा, सारे एग्जाम आप क्लियर कर दोगे, ये हमारा आपसे गारंटी है। अगर आप इस पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप स्टक हो जाओगे, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एग्जाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है? हर कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 40 टू 50 क्वेश्चन करिए। जैसे आज आपने यूनिट डिजिट का चैप्टर देखा, अब यूनिट डिजिट के रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर की कोई बुक है, सारा क्वेश्चन उससे अटेंड करिए। अगर कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है,
तो आप हमें टेलीग्राम पे भेजिए। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए पीडीएफ के फॉर्मेट में, ये भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।